चल गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत। आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय के 37वें और 38वें श्लोक में क्या कहा गया है उसे जानेंगे। हमारे ग्रुप के सभी मेंबर्स बारी बारी से अपने विचार इन श्लोकों पर रख सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर सुनीता जी से अनुरोध कि इस श्लोक के बारे में बताएं। हरिओम जी। श्लोक नंबर 37। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। इसमें भगवान जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से धधकती हुई आग हर कुछ भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान अग्नि सभी कर्मों को पूर्णतः नष्ट कर देती है। कर्म होते हैं वो ही हमारे संचित कर्म बनके हमारे साथ रहते हैं। तो हर जन्म में हम और ऐड कर लेते हैं उसमें। भगवान जी कह रहे हैं कि ऐसे तो फिर हमारा ये कभी खत्म ही नहीं होगा, जन्म मरण का चक्कर। तो इसमें अगर हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि हम ज्ञान को पाने की इच्छा करें और हम ज्ञान की तरफ चलें, तो ये सारा कुछ हम खत्म कर सकते हैं और मतलब इसका मूल भी हम खत्म कर सकते हैं। स्वामी परमहंस जी कहते हैं कि संचित कर्म तो एक रुई की बॉल की तरह होता है कि उसमें एक तीली लगाओ वो सारा भस्म हो जाएगा। तो ये तीली कौन सी है? ये ज्ञान की तीली है। मतलब ये तीली मतलब इस तरह की होनी चाहिए कि आप जैसे ही लगाओ वो सारा कुछ खत्म हो जाए। इसमें आपके सारे दुख, मानसिक परेशानियां, तनाव सब कुछ खत्म हो जाती है, मतलब पर्याप्त होनी चाहिए। तो ये सब आपका पिछला जितना संचित कर्म है वो भी सब खत्म हो जाएगा। इसमें फिर एक वर्ड आया समिद्धोग्नि। समिद्धोग्नि इसमें है कि समिद्धोग्नि का मतलब होता है कि ये प्रज्वलित अग्नि, मतलब आपको अपनी इस आत्म स्वरूप के दर्शन के लिए, मतलब ज्ञान क्या है? ज्ञान है आत्म स्वरूप का दर्शन। तो इसके लिए आपको बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी आप ये प्राप्त कर सकते हैं। और एक बार आपने ये प्राप्त कर लिया तो आप हर सिचुएशन में बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं। जब हमें इस स्वरूप का दर्शन नहीं होता है तो हम अज्ञान में हैं, तो हम अपने कर्म बनाते हैं, यही कर्म हमारे इकट्ठे होते हैं। पर जब जो कर्म हमारे जिनकी मैच्योरिटी हो जाती है वो ही फलित होते हैं। जैसे 3 तरह के हमारे कर्म होते हैं। संचित कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म होते हैं और आगामी कर्म होते हैं। आगामी कर्म होते हैं जो हम हर बार अपने ऐड करते रहते हैं। संचित कर्म है जो हमने पिछले सारे जन्मों में इकट्ठे कर रखे हैं। प्रारब्ध है कि जिनको लेके हमें ये शरीर मिला है। तो भगवान जी इसमें संचित और आगामी कर्म की बात कर रहे हैं। प्रारब्ध जो है, जिस प्रारब्ध को लेके हम इस शरीर को हमने पाया है, वो तो हमें पूरा करना ही पड़ेगा। ये शरीर हमें मिला है प्रारब्ध कर्मों के साथ ही मिला है, इसलिए हमें वो प्रारब्ध कर्म तो अपने पूरे करने ही पड़ेंगे। पर जो हम ज्ञान की अग्नि से जो भस्म साफ करेंगे, मतलब जो हम खत्म करेंगे, वो है हमारे आगामी कर्म और हमारे संचित कर्म। ज्ञानी ये सब जानता है, इसलिए वो शरीर से जुड़ा नहीं है, उसको कोई दुख नहीं है, वो हर सिचुएशन में सम रहता है। पर जो अज्ञानी है वो दुखी रहता है, दुख में भी दुखी रहता है, सुख में भी दुखी रहता है। सुख में दुखी रहता है कि कल को ये नहीं होगा फिर मैं क्या करूंगा, दुख में तो दुखी है ही है क्योंकि उसको वो दुख में है। तो इसमें है कि जो जो ज्ञानी है वो इन किसी अपना जो भी वो कर्म करता है वो उसमें किसी में लिप्त नहीं होता है। वो उसमें लिप्त नहीं होता है तो वो उसका भोक्ता भी नहीं होता है। तो वो जो भी कर्म करता है वो क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म का मतलब होता है कि वो उत्तम कर्म होता है। उत्तम कर्म होते हैं जिनका कोई फल नहीं बनता है। और जब इस तरह के ज्ञानी का जब जन्म, इस जन्म का उसका अंत होता है,
तो वो विदेह मुक्त हो जाता है। अज्ञानी जो है वो इंद्रियों के अधीन होता है, देहात्म भाव से जुड़ा होता है, तो उसके साथ पाप और पुण्य, जन्म मृत्यु, ये सब चलता रहता है। पाप और पुण्य, हम सोचते हैं कि पुण्य का कोई शायद कर्म नहीं बनेगा, पर पाप के कर्म तो बनते ही हैं, पुण्य के भी कर्म बनते हैं। पुण्य के जो कर्म बनते हैं वो फिर हम थोड़े समय के सुख के बाद फिर वो खत्म हो जाते हैं, फिर हम वापस अपने पहले वाली सिचुएशन में हो जाते हैं। तो इसलिए हमें पाप कर्म या पुण्य कर्म उसमें नहीं पड़ना चाहिए। हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा हर कर्म यज्ञ रूप हो, ताकि उसमें फल की इच्छा ही नहीं हो। फल की जब इच्छा ही नहीं होगी तो आपके नए कर्म नहीं बनेंगे, और नए कर्म नहीं बनेंगे, दूसरा आप ज्ञान की ओर बढ़ेंगे। जितना आप ज्ञान प्राप्त करेंगे उतने आपके पिछले कर्म भी खत्म हो जाएंगे, तो आगे के लिए आप मतलब बिल्कुल सही रास्ते पे चलते रहेंगे। 37 में तो यही था। 38 श्लोक नंबर 38 बोल रही हूं मैं। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इसमें भगवान जी कह रहे हैं कि ज्ञान के समान पवित्र इस संसार में कुछ नहीं है, और जो कर्म योग में पूर्णता प्राप्त कर लेता है तो वो अपने अंदर भी उसको धीरे धीरे मतलब उसको ही वो अपने अंदर पाता है। मतलब कि वो ज्ञान के रास्ते पे चल रहा है तो ज्ञान प्राप्त होता है उसको। अब जैसे इसमें है कि हम अपने आप को हम नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, अच्छा है, करना चाहिए हमें, लेकिन अगर इससे अंतरात्मा तो हमारी शुद्ध नहीं होती है ना, तो इसका कोई फायदा नहीं है अगर हमारी अंतरात्मा शुद्ध नहीं है। तो सिर्फ ज्ञान ही है, मतलब बाकी चीजें भी जरूरी हैं, लेकिन सिर्फ ज्ञान ही है जो हमें अंदर से शुद्ध करवाता है, करता है, और हमें हमारी अंतःकरण की तक में जो ज्ञान है वहां हमें आत्मस्वरूप के दर्शन करवाता है। तो इसमें जो हमारे पूर्व जन्म के पाप हैं वो एक तरह से जैसे पत्थर होता है, वो है पत्थर जिसको बांध के अगर एक किसी को हम पानी में गिरा देते हैं, किसी नदी में या उसमें गिरा देते हैं और उसको तैरना नहीं आता है, तैरना अगर आता भी होगा तो भी वो उस वजन से वो डूब जाएगा। लेकिन अगर ज्ञान है तो वो जो पत्थर का वजन है वो खत्म हो जाएगा, ज्ञान से खत्म हो जाएगा, तो वो इस सब को पार कर सकता है, वो ही विल बी एबल टू सेल थ्रू इट ऑल। अब हमारे जो हिंदू धर्म में कई तरह के हमारे स्नान बताए जाते हैं, जैसे गंगा स्नान हो गया, कुंभ स्नान हो गया, सोमवती अमावस्या का स्नान हो गया। ये सब स्नान लोग करते हैं, इतनी भीड़ इकट्ठी होती है, कुछ फायदा होता होगा। शायद यही फायदा है कि जब उस टाइम पे करते हैं तो वो एक श्रद्धा होती है, लेकिन क्या हम उसको वापस ले आते हैं? वो एक शुद्धि है, उस टाइम आपके विचार शुद्ध हैं, आप भगवान को याद कर रहे हैं, आप भगवान के नाम पे कर रहे हैं, लेकिन क्या जब हम वहां से वापस आते हैं तो क्या हम वो सब चीजें वापस लेके आते हैं? अगर हम उसको वापस लेके आते हैं फिर तो हमें फायदा है, अगर हम उसको वहीं छोड़ के आ गए तो फिर तो हमें उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए मतलब आप जो भी काम करो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको आपका रास्ता सिर्फ ज्ञान तक जाने का, ज्ञान को पाने की इच्छा होनी चाहिए। आपका रास्ता वो ज्ञान पाने के रास्ते पे ही होना चाहिए, ताकि आप उसको ही प्राप्त कर सकें और अपना पिछला सारा कुछ भी आप उसमें खत्म कर सके। इसमें जैसे पवित्र बताया गया, पवित्र का मतलब होता है, पवित्र वर्ड बना पवि प्लस त्र,
पवी का मतलब होता है इंद्र का वज, और त्र का मतलब है तारने वाला। तो संसार रूपी जो वज्र है उसमें से जो तार देता है वो ही पवित्र है। उसी तरह सदृशम, सदृशम में स का मतलब होता है जिसकी सहायता से, दृश्यम का मतलब होता है जो दिखाई दे। तो ज्ञान वह है जिसकी सहायता से आप अंत स्वरूप को देख सकते हैं। तो आगे हमने देखा योग संसिद्ध, योग का मतलब कर्म योग हो गया। तो जो योग में पूरी तरह से पूर्ण हो गया वो ज्ञान के लिए तैयार हो गया। जैसे अभी हम पिछली से श्लोकों में भी करते आए कि जब आप उसके अधिकारी बनेंगे तभी आपको वो मिलेगा। और कर्म योग जो है, कर्म जो, वो आपको इस चीज के लिए तैयार करता है। तो जब आप कर्म योग में पूरी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, आपका कर्म बिल्कुल सही हो जाते हैं, तब आपको वो, आप उस ज्ञान के अधिकारी बन जाते हैं। तो जैसे इसमें एक एग्जांपल भी दिया था सर ने कि अगर हम एक बीज बोते हैं तो आप पहले सारी जमीन को तैयार करते हो सारा, उसके बाद उसमें आप मौसम देखते हो, फिर आप उसमें बीज डालते हो, विथ टाइम फिर वो उगता है, पौधा बनता है, उसमें फूल आते हैं, फल आते हैं, सारा कुछ आता है। तो उसी तरह ज्ञान है, जब उसके लिए पूरी जमीन तैयार हो जाएगी तभी आप वो ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो। तो इसके लिए पहले आपको मन को शुद्ध करना पड़ेगा, और ये आपका सिर्फ कर्मयोग से हो सकता है। अगर आपके कर्म ठीक है तभी आपका मन शुद्ध होगा। और फिर शास्त्रों में भी शुद्धि के बहुत तरीके दिए हुए हैं, यज्ञ है, तप है, ज्ञान है। लेकिन भगवान जी कहते हैं कि इन सब में सिर्फ ज्ञान ही है जो आपको पार लगा सकता है। अगर हम कर्म कांड करते हैं, कर्म कांड में फिर हमें किसी चीज की डिजायर होती है, तो हमें ठीक है वो हमें मिल जाएगा, जितनी देर मिलेगा, जितने देर तक का हमारा उसका काम है वो मिल जाएगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। मैं 1 मिनट दरवाजा खोल के आ गई। उसके बाद एक वर्ड और आगे हमने पढ़ा, काले नात्मनि विंदति। इसमें है कि इसका मतलब है कि जब टाइम आएगा तभी वो फलित होगा। जैसे जब बच्चा होता है, 9 मंथ्स की उसकी जेस्टेशन पीरियड है, वो उसको निकालेगा, वो 9 मंथ्स उसके पूरे होंगे तभी वो पैदा होगा, और तभी हम लोग उसको देख सकेंगे, तभी हम देख सकते हैं। तो फिर इसी तरह से जब उसका वक्त आएगा, आपकी सारी तैयारी हो गई है, सब सब कुछ, आप उसके अधिकारी हो गए हैं, तभी आपको वो ज्ञान मिलेगा। बाकी तो जो भी हम उपाय करते हैं, स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, वो सब मैकेनिकल हैं, उनका एज सच हमें कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर वो हमें ज्ञान पाने में हमारी मदद करते हैं, हम उनको इस चीज के लिए यूटिलाइज करते हैं कि उससे हमें ज्ञान की प्राप्ति में कुछ बेनिफिट हो रहा है, फिर तो ठीक है। अदरवाइज तो वो मैकेनिकल चीजें हैं, रूटीन में आप कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। मतलब हमारा पर्पस मेन है कि हमें ज्ञान प्राप्ति करनी है। जैसे अज्ञान, एक रिवर है, रिवर के ऊपर सारी काई जमी है, काई को आप हटाओगे तो नीचे से ज्ञान, आपको क्लियर वाटर दिखेगा। उसी तरह हमारा अज्ञान से कवर्ड होता है, सारा कुछ डिफरेंट परतों में है, वो परतें आप हटाओ, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और वो ज्ञान की प्राप्ति जो है वो आपको हर चीज के पार लगा देगी। बस इतना ही कहना था। और कोई ऐड करना चाहें तो प्लीज ऐड करें। थैंक यू श्रीका जी। अंजू जी या कोई और, हाँ, रेखा जी, कोई भी। मैं ये कहना चाहती थी कि ये जो ज्ञान है, ये क्या, कौन सा ज्ञान, तो मेरे को लगता है भगवान इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान अपने इस चीज का कि हर जगह भगवान है, हम जिसके लिए काम कर रहे हैं वो भी भगवान है, और जो काम कर रहे हैं वो भी भगवान को अर्पण करके करें, तो हमसे कुछ गलत होगा ही नहीं। जब हमें ये समझ में आएगी
कि मेरे सामने वाला जिसके लिए मैं काम कर रही हूँ वो भगवान का अंश है, मेरे में भी भगवान का अंश है, और मैं जिसके लिए कर रही हूँ भगवान जी के लिए कर रही हूँ। तो ये ज्ञान हमें लेना है कि हमारी देह जो है वो अलग है, आत्मा अलग है, और हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो परमात्मा के लिए कर रहे हैं, मतलब आत्मा की किसी दूसरे के लिए जो कर रहे हैं परमात्मा के अंश के लिए कर रहे हैं, तो हमसे गलत काम नहीं होगा, तो शायद मुक्ति का मार्ग जल्दी मिल जाएगा। जैसा कि सही। एक बार सर ने बताया था कि हम अंश, उन्होंने कहा था कि हम अंश क्यों बोलते हैं, हम अंश नहीं बोले। हम परमात्मा का अंश मीन्स हम परमात्मा, परमात्मा का एक हिस्सा ही तो है, क्या कहेंगे फिर उसे। उन्होंने कहा था कि हम परमात्मा ही हैं, अंश देखो नहीं हम हम कोई। पूर्ण रूप से परमात्मा हो नहीं सकते, क्योंकि पता नहीं, मतलब हमारे मेरे को मुझे ऐसे लगता है हम भगवान का हिस्सा है। तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ। तो वो जो ऊपर एक बैठी है चीज, उसके हम दो हिस्से हो गए ना, तुम भी भगवान मैं भी भगवान। नहीं, क्योंकि मेरे को पूर्ण लगता है कि परमात्मा तो जैसे एक ही है। आत्मा, मतलब आत्मा तो भगवान ही है ना, आत्मा तो भगवान है, वो ही कवर्ड है। जब वो आवरण हट जाते हैं, आपको इस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर तो आप मतलब जैसे जो हमने अभी किया विदेह, आप मतलब आपकी देह छूट जाती है, आपको मोक्ष मिल जाता है, आपकी मुक्ति हो जाती है। तो जो मुक्ति हो जाती है तो फिर तो आप सेम ही हो गए। जैसे घटाकाश का बार बार एग्जाम्पल देते हैं सर, चलो एक बार क्लैरिफाई कर लेंगे फिर से हाँ हम। हाँ, हाँ, शायद फिर हम से क्लैरिफाई कर वो नहीं लेंगे। कर पाए हैं। हाँ। हाँ, सर उसे ने इसको क्लैरिफाई। ऐसे भी समझाया था ना कि जैसे पानी के मान लो कहीं से भी हम एक बूंद लेते हैं तो उस बूंद के अंदर वो सारी चीजें होती है ना जो पूरे इतने बड़े समुद्र में होती है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो ऐसे इस वे में उन्होंने कहा था कि हम भी संपूर्ण है, मीन्स परमात्मा ने हमें संपूर्णता के साथ ही पैदा किया है। हम चलो सर से करेंगे इसको क्लियर। कोई और कहना चाहे? रीटा जी, गुलशन दीदी। वैसे होता तो यही है, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं यही है भी यही कि मैं अहम ब्रह्म अस्मि, वेदों में भी यही लिखा हुआ है। हमने दूसरे को भी भगवान मानना, अपने को भी भगवान मानना। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि तब हमसे गलत काम नहीं होगा। अगर मैं कुछ भी सोचूंगी कि मैं भगवान के लिए कर रही हूँ, भगवान के लिए, तो हम कभी कुछ गलत नहीं सोचते, नहीं करते ना उनके लिए। तो ये सोच के अगर मैं कुछ करूंगी तो मुझसे गलत होगा ही नहीं। इस ज्ञान के साथ करना है ये ज्ञान, है ना। चलिए एक बार गीता प्रेरणा से पढ़ देती हूँ दोनों श्लोकों को, इनके अर्थ। उसके बाद यदि कुछ और कहना चाहें तो कोई ऐड ऑन कर सकते हैं। इसमें परमात्मा ने कहा, हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। बात को सहज स्पष्ट करने और सुगम ढंग से समझ में लाने के लिए व्यवहारिक उपमाओं का प्रयोग गीता की मौलिक विशेषता है। नौका जल प्रवाह में डूबने से बचाकर सहज पार लगा देती है। ज्ञान की भी यही भूमिका इस श्लोक में बताई गई है। पाप सागर में डूबने से बचाकर भव पार लगा देता है ज्ञान। ईंधन कितना पुराना क्यों ना हो, अग्नि जलाकर भस्म कर ही देती है। भीतर जब तत्व ज्ञान प्रकट होता है तो कितने ही पुराने से पुराने संचित कर्म दग्ध हो जाते हैं। सर्व कर्माणि शब्द विशेष विचारणीय है। जलती हुई आग जैसे कभी कर देती है भस्म ईंधन सभी, यूं ही ज्ञान अग्नि को भी तू समझ कर दे भस्म जो कर्म सबके सब। केवल संचित कर्म ही यदि ले तो क्रियमाण और प्रारब्ध का क्या होगा? बंधन तो तब भी बना रह सकता है। क्रियमाण कर्मों में से कर्तृत्वाभिमान अलग कर देना ज्ञान है। कर्म में बांधने की क्षमता नहीं रहेगी, प्रारब्ध होगा।
शरीर प्रारब्ध के अनुसार चलेगा, लेकिन भीतर उसकी अनुकूलता प्रतिकूलता का तनिक भी प्रभाव नहीं होगा। ज्ञान भीतर स्वाभाविक ऐसी स्थिति बना देता है। ज्ञान का महत्व तो है ही, लेकिन उसके पीछे कर्म योग की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कैसे? श्लोक नंबर 4.38। मुख्य बात अंतःकरण की पवित्रता की है। सभी साधन यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय, मंत्र जाप, पूजा पाठ अंतःकरण की पवित्रता के लिए ही है। सभी अच्छे हैं, सबकी उपयोगिता है, किसी को नकारा नहीं गया। लेकिन भगवान कहते हैं ज्ञान के समान दूसरा साधन नहीं, और साधन जितने हैं ये ज्ञान प्राप्ति के माध्यम है। जब भीतर ज्ञान का प्रकाश होता है तब तो त्वरित ही मल विक्षेप आवरण मिट जाते हैं, उसमें विलंब नहीं रहता। कर्म योग का साधक विचलित ना हो जाए, यह ना सोच ले कि मैं तो कर्म में हूँ, ज्ञान होगा कैसे। दुविधा आ जाती है, मन दोनों ही ओर से विचलित सा हो सकता है। इसलिए गीता उपदेष्टा स्पष्ट करते हैं कि अपने साधन में लगे रहो, कर्म योग का सांगोपांग साधन करते रहो। जब कर्म योग सिद्ध हो जाएगा, अर्थात कर्म करते हुए किसी भी प्रकार से कोई कामना, अहंता, ममता नहीं रहेगी, कर्तृत्वाभिमान का सर्वथा अभाव हो जाएगा, उस स्थिति में ज्ञान के लिए पृथक कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। साधन नहीं ज्ञान जैसा कोई, करे शुद्ध अंतःकरण शीघ्र ही, है सिद्ध हो गया योग जिसका यही, अनुभव करे आत्मा का वही। ज्ञान के अत्यंत गूढ़ विषय को भी श्री भगवान ने अत्यंत सहज बना दिया। यही गीता उपदेश की विलक्षण महिमा है। यह ग्रंथ सचमुच सबके लिए सुबोध सुग्राह्य है। हर बात इतने सरल सुगम भाव से जिसे सब समझ पाए, सब अनुभव कर पाए। तो ये हमने गीता प्रेरणा से पढ़ा। सर ने भी बहुत अच्छे से समझाया था, और सर ने स्टार्टिंग में ही 37वें के ये एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे हम रात को जब सोते हैं और हम सपने देखते हैं, सपनों में हमें इतना डर भी लगता है कि कई तरह की हमें चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे ही हमारी आंख खुलती है तो हमें पता चलता है कि ओ ये तो सपना था, कुछ भी सच में नहीं था। ऐसे ही जब हमें इन चीजों का ज्ञान हो जाएगा, जैसे इसमें इन्होंने बताया भी कि ज्ञान का अर्थ है कर्म। कर्म जो उन्होंने कर्म योग सिद्ध हो जाएगा, उसका ये बताया। जैसे हम ये सोच लेते हैं कि हम अपने ड्यूटीज कर रहे हैं तो हमारा कर्म योग हो रहा है, लेकिन उन्होंने बोला कि जब ड्यूटीज करते हुए आपके मन में अहंता, ये अहंकार और उसके कामना, ये सब खत्म हो जाएंगी, तब हम कह सकते हैं कि हमारा कर्मयोग सिद्ध हुआ है। तो जब वो ज्ञान हमारे अंदर प्रकाशित होने लगेगा या हमें ज्ञान हो जाएगा इन चीजों का, उस समय ये सारी चीजें जो भी हमारे सामने घटित हो रही हैं, वो हमें एक स्वप्न की भांति प्रतीत होंगी, और फिर हम उससे सुखी दुखी नहीं होंगे, रहेंगे तो इसी संसार के अंदर। सर ने रामकृष्ण जी का भी जैसे उदाहरण दिया था कि जब वो लास्ट स्टेज में थे तो उन्हें कैंसर हुआ था, लेकिन वो हमेशा यही कहते थे कि दुख हो रहा है, मेरे शरीर को बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मैं बहुत मजे में हूँ। और वो सच में ऐसे मजे में, आनंद की स्थिति में रहते भी थे। तो कुछ भी हमारे साथ होता रहेगा प्रारब्ध के अनुसार, जैसे दीदी ने भी बताया, स्मिता दीदी ने, कि जो हमारे संचित कर्म है और आगामी कर्म है, उनको तो हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन जो प्रारब्ध, जिससे सर ने बोला था, कबीर जी का दोहा बोला था उसके लिए कि देह धरे का दंड है, सबका हुको होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से और अज्ञानी भुगते रोए। कि जो हमें अभी प्रारब्ध को भोगने के लिए ही अगर जो हमें शरीर मिला है वो मिला है, तो लेकिन हमने उसको भोगना कैसे है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हम उसको ज्ञान से भोगेंगे तो वो हमें महसूसता नहीं होगी। भोगतना तो पड़ेगा ही, लेकिन वो अंदर कहीं महसूसता नहीं होगी, है ना दीदी? हाँ,
ज्ञान हो जाएगा तो फिर हमें हर कुछ उसी हिसाब से हमारा चलेगा। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। हाँ हाँ जी, जी मामा। आज 37वां 38वां बहुत अच्छा सुनाया। बहुत असल में ज्ञान रूपी 37वें आपने बताया भी, ज्ञान सारे कर्मों को, हमारे गंदे कर्मों को भस्म कर देती है जब हमें ज्ञान की, अच्छे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। और ज्ञानानंद जी ने भी आखिर में, अखीरले दिन बहुत अच्छा, देखो हम अपने संचित कर्म करते हैं, ज्ञान से ही अच्छा ज्ञान, अच्छे कर्म कर्म करते हैं। जब भी नाव में वो निषाद राज जी ने, राम जी ने कहा भाई मुझे तूने पार लगा दिया, अब कुछ मांगो। तो उसने कहा भाई अब आपस में कोई बराबर में कोई लेन देन नहीं होता। तो भगवान जी ने कहा भाई क्या तुम बता, मन की बात बता। क्या भाई, भाई मनु पाप का सबको पता है भी मैं पाप करे हुए हैं, भाई मनु पार कौन लगाएगा। जब भगवान के हम मंदिर में जाएं है तो उसको खुद दर्शन हो गए। हम मंदिर में भी चलो वो तो एक भगवान मिल गए उनको, क्या भाई बस तू मैंने तनु यहाँ पार लगा दिया, तू मनु वहां पार लगा दिए। मनु अगले जन्म का मतलब हम संचित जो कर्म कर सकते हैं इसमें अपना ये भी सुधारें और आगे भी सुधार सकते हैं हम। मतलब ये 37 में बहुत अच्छा। इसमें तो ये है भी नौका जल प्रवाह से हमें पार करा देती है, ज्ञान है इसमें। पर वहां मतलब हम कहीं पर जाते हैं ना, कब ज्ञान गीता जुड़ी होती है, तो ज्ञानानंद जी वाले में भी बहुत अच्छा हमें ये लगा भाई, राम जी ने बिल्कुल उसने कहा भाई मुझे वही वही पार करा दिया, वही मेरी फीस है बस। ये भव सागर से पार लगाना तो रब नहीं है। देखो जी पार हमने जितने मर्जी पाप होते ही रहते हैं, ये तो है नहीं भी पाप। उसने कहा भी मनु जो मर्जी है वहां पार लगा दिए। और 38 में भी बहुत अच्छा बताया ज्ञान के बारे में। ज्ञान से पुत्र हमारा कोई मन, ज्ञान ऐसे ज्ञान भी अकेला नहीं कर सकता हमारे मन को पवित्र। इसके लिए भी हमें कर्म करेंगे तो यदि ज्ञान की प्राप्ति होगी। इस कर्म करने में भी हम कई बार ज्ञान भी सोचने लग जाए, भाई हम दुविधा में पड़ जाते हैं। इसमें बतलाया मतलब दुविधा में यही है भाई, कर्म भी सोचने लग जाता है भाई मैं क्या करूं। ठीक है, हम किसी पंडित पे जाते हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं कुछ करवाने के लिए, भी घर की शुद्धि हो जाए। और पंडित लोग भी ठीक बताते हैं भी ज्ञान यन तप मंत्र जाप पूजा करो, ये भी हमारी शुद्धि के कारण है। पर जब हम कर्म है, कर्म तो एक ये है भाई, इसको साधन जितना हो जाए, इससे जितना करें, जब हमारी कामनाएं नष्ट होगी, जब हमारी कामनाएं और ममता, कामना ममता अहंकार ये चीजें नष्ट हो जाएंगी, तो फिर अपने आप ही ज्ञान मतलब फिर हमें देखने की भी जरूरत नहीं है, हमारे अंदर ज्ञान प्रवाहित हो गया, ज्ञान हो चुका होता है। वो ज्ञान हमें प्रवाहित नहीं, हमारे अंदर समा चुका होता है। ये तीन चीजें ही खत्म हो जाए, सब कुछ अहंकार खत्म हो जाए, कामना खत्म हो जाए, ममता खत्म हो जाए, फिर देखने की भी जरूरत नहीं भी हमें। अपने आप ही कर्म योगी ज्ञान योगी सब हम मतलब ये तीन चीजें खत्म हो के हम सब बन सकते हैं। इसी को ज्ञान है, यही हमारे गंदे कर्म, गंदे जो हमारे अंदर पोल्यूशन है उसको हमारे खत्म हो जाए। उसको खत्म करने के लिए ज्ञान और कर्म योग अच्छा करके ही ज्ञान योग प्राप्त होएगा हमारे अंदर। भाई ये मतलब गंदे यानी वृत्ति खत्म होनी चाहिए बस। इसमें पहले आशु ने समझा बहुत दिया, बहुत अच्छा मतलब लिखा हुआ भी बहुत अच्छा था, और समझने क्या मतलब ये कहते कहते काफी बातें समझ में आ गई। जय श्री कृष्ण जी। जब सर की वीडियो अच्छे से सुनते हैं ना तो अपने आप समझ आ जाती है, पहले सुनी ही नहीं, अब 2-2 3-3 बार सुन रहे हैं तो फिर अब वो अपने आप ही मन में बैठ रही है। और सुनीता जी ने भी बहुत अच्छे से सारा पहले एक्सप्लेन किया। मैंने तो गीता प्रेरणा से ही पढ़ा था ज्यादा। यदि कोई और कुछ कहना चाहे तो जरूर अपनी बात रख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट मुझे तो लग रहा है, जैसे हरदीप जी कल कह रहे थे ना कि हमें ढांढस बधाने वाले श्लोक है ये, कि जैसे हमें सबको लगता ही है कि कोई कितनी सारी चीजें तो हमें याद ही है कि बहुत सारी चीजें तो ऐसी होंगी जो हमें
पता ही नहीं है कि जैसे सर बोल रहे थे कि हर पाप में पुण्य और पुण्य में पाप का कुछ अंश छुपा होता है। तो बहुत जब इतनी तो पता ही है कि कितनी सारी तो सामने है कि हमारे से जो गलतियां हुई हैं, और बहुत सारी ऐसी भी होंगी जो हमें पता ही नहीं है। जैसे सर के पास उस दिन गए थे तो रीटा आंटी सुना सकते हैं अगर चाहे तो, शायद चले गए। तो उन्होंने ये बताया था कि जब भीष्म पितामह जी के पास वो गए थे, कृष्ण जी गए, तो कृष्ण जी ने जाके उनसे पूछा था कि हाँ जी पितामह कैसे हो। तो कहते पितामह हंसते लगे कि सोचो कि मैं मरने के लिए यहाँ पे तीरों पे पड़ा हुआ हूँ और ये मुस्कुराते हुए मेरे से पूछ रहे हैं कि कैसे हो। तो कहते कि उन्होंने फिर पितामह ने बोला कि मैंने बहुत कोशिश करी है सोचने की कि 100 जन्म तक तो मैं पीछे चला गया, लेकिन मुझे नहीं कोई भी एक कर्म भी ऐसा मिला जो मैंने ऐसा गलत किया हो जिसकी वजह से मुझे बानों की शैया मिल रही है। तो फिर उन्होंने बोला था कि आप 100 से भी पीछे फिर 101वें जन्म में उन्होंने जब जाके दिखाया था कृष्ण जी ने, तो उसमें उनसे ऐसा कोई कर्म हुआ था जो कि इस जन्म में उनको फलीभूत हो गया। और क्यों इस जन्म में फलीभूत हुआ, उन्होंने कहा था कि वैसे तो हमारे वो क्लियर होते रहते हैं, जैसे हमने कुछ पुण्य किए और पाप किए पुण्य किए तो वो बैलेंस होता रहता है। लेकिन इस जन्म में जो उन्होंने द्रौपदी का अपमान देखा था बड़ी सभा के अंदर और वो कुछ बोले नहीं थे, तो वो इतना बढ़ गया उनका जो पाप था कि उनका वो जो पुराना कर्म था वो फलीभूत हो गया और उसकी वजह से उन्हें बालों की शैया मिली। ये सर ने हमें उस दिन सुनाया था। तो वो संचित कर्म और वो सब चीजों को बैलेंस करने के लिए हमें मतलब तभी हम कर सकते हैं जब हम इसमें पढ़ रहे हैं और थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है, तो उसी से ही उसी के द्वारा सारी चीजें पॉसिबल है। रेणु जी कुछ कहना चाह रहे थे? एक बात थी, एक बात मैंने सुनी थी कि जब ये बात करें तो हम ज्ञान स्वरूप हो गए, ना मैं करता ना मैं भोग। हर देखते हर देखते हम हरियो देख सकते हैं, हरियो दे रहा है, हरियो दे रहा है, तो हरि में हर सकता है। ये अभी किशन जी स्टोरी थी तो उन्होंने कहा हर को देखते देखते आप हरि में समा जाते हैं। ज्ञान वो ना, हम ज्ञान की बात कर रहे हैं हम, फिर हम करता भोगता आप ही बाहर निकल जाते हैं, फिर कर्मों की बात नहीं। बिल्कुल ठीक। उषा मामी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? थोड़ा सा मैं जोड़ दूं। हाँ जी, वो हाँ जी, कहते हैं कृष्ण ने उनको बताया कि 101वें जन्मदिन सॉरी 101वें जन्म में आपने पड़ा हुआ था। आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा सा चेंज करना पोजीशन। हाँ मैं दरवाजा बंद किया हुआ ना, बाहर आके बोलती हूँ। अब ठीक है। उन्होंने कहा और रास्ते में अजगर था पड़ा हुआ, उन्होंने उतर के उसको कहीं पैर उसके नीचे आके दब ना जाए, उन्होंने तीर से उठा के उसको झाड़ियों में फेंक दिया। लेकिन उनको ये नहीं पता था वो कांटेदार झाड़ियां थी, वो झाड़ियों में जाके गिरा और उसका सारा शरीर कांटों में बिंद गया। तो वो ही उनको इस जन्म में भुगतना पड़ा, कांटों की शैया के ऊपर, तीरों की शैया के ऊपर भीष्म पितामह को लेटना पड़ा। ये था उनका पिछले जन्म का। हाँ, ये भी उस दिन सर ने बोला था कि जो सर एग्जाम्पल दे रहे थे कि कैसे पाप पुण्य में पाप छुपा होता है, यही था कि उन्होंने तो अपनी तरफ से पुण्य करना चाहा था कि इसको हटा दूं यहाँ से। हाँ बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि यहाँ उन्होंने फेंका कि वहां पे कांटेदार झाड़ी है। तो कर्म किया हुआ किसी न किसी जन्म में तो उसका फल मिलता है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच एवरीवन। सबने अपने अपने विचार रखे और इस सेशन को हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे जब तक सर दोबारा भी ज्वाइन करते हैं। होपफुली सर आ जाएंगे 2-3 दिन में वापस, उसके बाद दोबारा से हम सर के साथ भी इन श्लोकों की चर्चा करेंगे। कौन सा श्लोक कर रहे थे ये? 37वां? आज हाँ जी 37 और 38 किया, कल के लिए 39 और 40 रिवाइज करके आएंगे। सभी करके आए ताकि सभी थोड़ा थोड़ा करके विचार रखेंगे तो
अच्छे से समझ उसकी में आ वीडियो जाए। भेजोगे ना? हाँ जी, मैं भेजती हूँ, भी भेज देते ना। ठीक। चलिए इसी के साथ समापन की ओर चलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं भगवत गीता के चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 39 और 40 के साथ। थैंक यू एवरीवन।